एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सेकंड टाइम इरेक्शन के बारे में है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसा आ जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, समय है आपके पास बहुत ज़्यादा, या फिर आपका रिलेशनशिप ही ऐसा है, इस कगार पे है कि रोज़ रोज़ आप करने का आपके पास वो मौका नहीं होता। जब मिलता है एक बार में मन नहीं भरता। तो कोई भी रीज़न हो, हम दूसरी बार जल्द से जल्द खड़ा करना चाहते हैं। कैसे करें? और ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दूसरी बार खड़ा करने के लिए कौन सी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। कुछ चीज़ें बताऊंगी जो इंस्टेंट काम करेगा, और कुछ चीज़ें बताऊंगी जो अगर आप चाहते हो कि जब भी आपको मौके मिले तब भी आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो आपको सपोर्ट करे और तुरंत इरेक्शन आ जाए, तो क्या क्या आदतें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेस पे करनी चाहिए। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, पर शॉर्ट होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं सेकंड टाइम इरेक्शन के बारे में। देखिए, जो सेकंड टाइम इरेक्शन है, इनकी पहली बार आपका इरेक्शन हुआ, आपने परफॉर्म किया, और फिर दूसरी बार आपका इरेक्शन हुआ और आपने परफॉर्म किया। ये बीच का जो गैप होता है ना, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड समय के साथ साथ बदलता है, एज के साथ साथ बदलता है, और बदलता है जब आप कमज़ोर होने लगते हो। जैसे कि एक 20 साल का लड़का जो है वो आधे घंटे में फिर से दोबारा अपने आप को तैयार कर सकता है। एक 25 साल का लड़का भी कर सकता है, एक 30 साल का आदमी भी कर सकता है। पर जब बात आती है 40 साल की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, वो भी लंबा हो जाता है। ये होता है एज वाइज। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जितना लंबा आपके बॉडी में सही रहेगा, उतनी ही रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगी। किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 3 घंटा, किसी का 24 घंटा भी लग सकता है, अगर उसकी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो ठीक ठाक काम ना करे। ये तो हो गई एज वाइज। और अब बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिफ्रैक्टरी पीरियड पे इफेक्ट करती है। जैसे कि दोस्तों, आपका लटका हुआ तुन और आपका ये आलसीपन, यानी कि आप गलत खान पान का इस्तेमाल करते हो, आप फोरप्ले पे अच्छे से ध्यान नहीं देते, आप अपने सेक्सुअल हेल्थ पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तो ये चीज़ें भी दोस्तों आपके ऑर्गन को भी लटका देता है और साथ साथ आपके इस टाइम को भी। तो अगर आप इस टाइम को शॉर्ट करना चाहते हो, मान ली सपोज टू बी कि आप 25 ईयर्स हो या फिर आप 30 साल के हो, तो आपके लिए सेकेंड टाइम इरेक्शन आने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए। पर आप देख रहे हो कि ये तो ज्यादा लंबा वक्त रह रहा है, तो भाई दोस्तों, उसी वक्त यानी कि फर्स्ट टाइम इरेक्शन के बाद आपकी बॉडी जो थक चुकी है, उसकी बॉडी में जो थकान आ चुकी है, ये जो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, इससे बचने के लिए अनार का जूस, मौसम्बी का जूस, या फिर आप कोको पाउडर का भी कोई शेक ले सकते हो, आप मैंगो जूस ले सकते हो, कोई भी ऐसा जो इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। और इसके साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है और आपके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है उसको भी तेज करता है। ये आपके टाइम को घटा देता है, यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम कर देता है। जल्दबाजी ना करें, अपने आप को वक्त दें। और दूसरी जिस चीज पे आपको फोकस करनी है वो है फोरप्ले। जी हाँ, पहली बार के लिए क्या है कि आप बहुत पहले से प्रिपेयर हो रहे थे, इसीलिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पर दूसरी बार जब आप करने जाओगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी को आपको वापस से तैयार करना है। और इसके लिए ध्यान दें कि आपको आपके खुद के साथ साथ आपके फीमेल पार्टनर को भी तैयार करना है। अगर वो उतनी ही मुरझी रही तो आपका भी सेकेंड टाइम इरेक्शन जल्दी नहीं आएगा। और फोरप्ले के दौरान आपको भी थोड़ा वक्त मिल जाता है अपने बॉडी के मैकेनिज्म को थोड़ा सा बूस्ट अप करने का। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर होती है, आपका लिबिडो ऊपर होता है, और इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट आती है, जल्द इरेक्शन आता है। ये 2 चीज़ पे फोकस करोगे ना, जल्द से जल्द आपका सेकेंड टाइम इरेक्शन आएगा, इट्स कन्फर्म। पहला, सेकेंड टाइम परफॉर्म करने से कुछ देर पहले अपनी बॉडी में वो फूड दो जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कोई भी फल का रस, कोको पाउडर जूस, 1 ग्लास गर्मा गर्म दूध, पर अल्कोहल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फोरप्ले पे कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेस पे। लॉन्ग टर्म बेस पे आपको क्या करनी है जिससे कभी भी आपके सेकेंड टाइम इरेक्शन पे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इवन फर्स्ट टाइम इरेक्शन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
पहला, अपने लिंग की मसाज करनी है रोजाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डैमेज होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से, या फिर जो टिश्यूज होते हैं वो अच्छे से स्वस्थ ना होने की वजह से दोस्तों इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, और सेकंड टाइम इरेक्शन तो आ ही नहीं पाता। इसलिए रोजाना अपने लिंग की मालिश जरूर करें। कैसे करना है, किस चीज पे करना है, कौन से तेल से करनी है, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उस पर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो आप नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिज़ाइन ही किया गया है इसीलिए कि आप अपने लिंग की रोजाना मालिश करके उसको मजबूत कर सको। इसमें अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और लौंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो खास इसलिए इसमें डाले गए हैं ताकि ये आपके प्राइवेट ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उसको रिपेयर कर सके, न्यू ब्लड वेजल्स बना सके, ब्लड वेजल्स को रिपेयर कर सके, वेन्स को डैमेज होने से बचा सके, और साथ ही साथ ये आपके प्राइवेट ऑर्गन में नरिशमेंट भी लाता है। और जो आपका साइज है, एक्यूरेट साइज है, ये उसको मैनेज करने में और उसको बैलेंस करने में, मेंटेन करने में मदद करता है, इरेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये हर्बल है, सेफ है, सिक्योर है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये GMP सर्टिफाइड है, IS सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, और ये 30 ml पैक में भी अवेलेबल है ताकि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सको। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है आपके लिए। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। और इस होलोग्राम पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। सो कीप इट अप। इसके अलावा दोस्तों मसाज के साथ साथ एक और चीज़ पे आपको फोकस करनी है, वो है टेस्टोस्टेरोन। मैंने पहले ही कहा कि जितने लंबे समय तक आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन रहेगा, उतने लंबे समय तक आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बरकरार रहेगी। और उसके लिए दोस्तों जंक फूड से दूर रहो, अल्कोहल, सिगरेट जितना कम हो सके उतना कम लो, नींद भरपूर लो, और घर के खान पान पे स्विच करो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है, जैसे कि शिलाजीत बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, अश्वगंधा बहुत ही अच्छा होता है, कद्दू का बीज जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा घर के खान पान पे फोकस करोगे ना तो आप खुद देखोगे ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ही कम होगा आपके लिए। क्योंकि अक्सर काफ़ी पुरुष ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 साल की एज में ही दूसरी बार अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते जल्दी, और समय रहने के बावजूद, फीमेल पार्टनर रेडी होने के बावजूद वो खुद को रेडी नहीं कर पाते। और अगर रेडी कर भी लेते हैं ना तो उतना कड़क या हार्ड नहीं होता, इरेक्शन उतना मजबूत नहीं होता। तो इनिशिएट बेस पे क्या करना है, अपने साइड पे कोई भी फ्रूट जूस रख लो या कोई भी ऐसा लिक्विड रख लो जो इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। आप नींबू पानी भी पी सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया होता है। और पोपले पे कॉन्सेंट्रेट करो और लॉन्ग टर्म बेस पे रोजाना लिंग की मालिश करो, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला, उसको बढ़ाने वाला कोई भी फूड आप अपने डाइट में इंक्लूड करो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।